हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहाँ पर मैं लेकर आई थी क्लास 5th के सभी सब्जेक्ट से रिलेट सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन एक ही वीडियो में आपको पर्टिकुलर चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ सभी क्वेश्चन आंसर्स, चाहे वो चैप्टर के अंदर के हों चाहे वो अभ्यास कार्य के हों, सभी क्वेश्चन आंसर्स भी हम उसी एक ही वीडियो में देखते हैं। पर्टिकुलर जिस भी चैप्टर का हम वीडियो देख रहे होते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने काफ़ी सारे चैप्टर देख लिए थे क्लास 5th के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर। और आई नो दिस नाउ फर्स्ट का भी सॉल्यूशन हम देख चुके थे। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है, 6 वीडियो डल चुके हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेट, तो आपको अगर 6 वीडियो में से कोई भी वीडियो नहीं मिला है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे 6 चैप्टर, लेसन 6, टीचर्स डे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है टीचर्स डे आने वाला है। कब आता है? 5 सितंबर। तो देखिए यहाँ पर टीचर्स डे से रिलेटेड ही इस चैप्टर में दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे लेट अस एक्सप्लोर। कुछ एक्टिविटी दी गई है जिसे हम करते हैं। सबसे पहले इसे स्टार्ट करने से पहले जो लेसन है आपका उसे रीड करने से पहले, वी ऑब्जर्व वेरियस डे इन आवर स्कूल, टॉक अबाउट दी डेज विद योर फ्रेंड, राइट अबाउट एनी वन ऑफ दीज डेज। हम काफ़ी जो दिन मनाते हैं स्कूल में, हम ऑब्जर्व करते हैं कि कौन से दिन मनाए जाते हैं स्कूल में। तो अपने दोस्तों के साथ इन दिनों के बारे में चर्चा करें, बातें करें और इनमें से किसी एक दिन के बारे में आप लिखें। राइट अबाउट एनी वन ऑफ दीज डेज, कोई भी एक दिन के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को उसमें कंसीडर कर सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ फेस्टिवल एंड डे, व्हाट इज़ इट सेलिब्रेटेड, व्हाट एक्टिविटीज़ डू यू डू फॉर सेलिब्रेटिंग इट। ठीक है, कि त्योहार का या दिन का क्या नाम है, ये क्यों मनाया जाता है और इसे मनाने के लिए क्या क्या गतिविधियां करनी होती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टीचर्स डे की रिलेटेड। तो यहाँ पर टीचर्स डे से रिलेटेड ही मैंने नेम लिखा है फेस्टिवल का। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल और डे? द नेम ऑफ द डे इज टीचर्स डे। व्हाई इज इट सेलिब्रेटेड? क्यों मनाया जाता है? टीचर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर टीचर्स फॉर their contribution to society and their role in shaping students' lives. It commemorates the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, a reverse philosopher, scholar, and second president of India, who was also a passionate educator. एजुकेटर भी थे, पैशनेट, और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे हमारे राष्ट्रपति। और इसके साथ ही उन्होंने काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन किया है टीचिंग लाइन में। तो इनकी सेलिब्रेशन, इनको याद करने के लिए इस डे को मनाया जाता है टीचर्स डे के रूप में, इनके कंट्रीब्यूशन को। थर्ड है क्वेश्चन था व्हाट एक्टिविटीज़ डू यू डू फॉर सेलिब्रेटिंग इट। तो एक्टिविटीज़ देखिए टीचर्स डे पे क्या क्या करते हैं आपको पता ही होगा। टीचर्स बन करके आते हैं स्टूडेंट एंड पढ़ाते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं अपने टीचर्स का। तो स्टूडेंट एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू देयर टीचर्स थ्रू कार्ड्स, गिफ्ट और परफॉर्मेंस की जाती है और कार्ड्स दिए जाते हैं टीचर्स को। ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम, स्केट्स और डांसिंग डेडिकेटेड टू टीचर। Student talking on the roles of teacher for the day to experience their responsibility. स्टूडेंट जो है पूरी क्लास में उस दिन सभी टीचर से रिलेटेड बन करके आते हैं टीचर, और उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उन्हें देखते हैं। स्पेशली स्पेशल असेंबलीज और इवेंट रिकॉग्नाइजिंग टीचर्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। असेंबली ऑर्गेनाइज की जाती है टीचर्स के हार्ड वर्क के और डेडिकेशन के प्रति। ठीक है, तो इस तरह इसलिए देखिए मनाया जाता है और ये एक्टिविटी की जाती है। हमने पूरा यहाँ पर एक्सप्लोर वाला क्वेश्चन देख लिया है। अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम ये चैप्टर। लेट अस रीड। डू यू नो हाउ डिड वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे इन इंडिया? क्या आप जानते हैं टीचर्स डे कैसे सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ इंडिया में? इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इट वॉज अ ग्रेट टीचर. He was a great teacher. He was also a philosopher and later became the president of India. Here is a real life story about him. तो ये जो है टीचर्स डे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पर सेलिब्रेट किया जाता है। उनके बर्थडे के दिन वो एक अच्छे टीचर थे, अच्छे अध्यापक थे और साथ ही फिलोसोफर भी रहे हैं और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं। तो उनकी रियल लाइफ से स्टोरी यहाँ पर दी गई है जिसे हम रीड करते हैं। आपको समझ आएगा कि उन्होंने क्या क्या किया था अपने जीवन में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज बोर्न ऑन
5 सितंबर, जो कि टीचर्स डे को मनाया जाता है, जो डे है 5 सितंबर 1888 में जन्मे थे ये थिरुतनी तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के थिरुतनी गांव में। हिज फादर सर्वपल्ली वीरास्वामी वर्कड इन अ टेम्पल। इनके जो पापा थे, जो फादर थे, सर्वपल्ली वीरास्वामी, जो काम करते थे मंदिर में। एंड हिज मदर सीता माँ वॉज अ होम मेकर। वो गृहिणी थी उनकी माँ सीता माँ। ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। वो काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। ही स्टडीड फिलोसॉफी एट मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से उन्होंने फिलोसॉफी पढ़ी। बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने से पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले, ही वर्कड एज अ टीचर। उन्होंने काम किया अध्यापक के रूप में। प्रोफेसर एट मैनी फेमस यूनिवर्सिटीज़। प्रोफेसर के काम किया काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट इंडिया एज एन एम्बेसडर इन सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के उनको एम्बेसडर के रूप में भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में भी आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको साथ के साथ बताया है। तो ये इनकी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी हो जाता है। अगर आप 5 सितंबर को ये डे मनाएंगे तो आपको अच्छे से आप बोल सकते हैं कि हम क्यों मनाते हैं इस डे को। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से आगे पढ़ेंगे कि डॉक्टर राधा कृष्ण लव टीचिंग। उन्होंने उनको जो है टीचिंग बहुत अच्छी लगती थी, पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। ही वॉज फेवरेट एमंग हिज स्टूडेंट्स। उनके जो विद्यार्थी हैं उनके वो फेवरेट थे। Later on, he became the President of India in 1962, but he always remained a teacher to his students. Once some student came to meet him after he had become the President. The students were wondering whether they would be welcome in Rashtrapati Bhavan. To their surprise, Dr. Radhakrishnan welcomed them himself. He said to the student, "Let us sit down on the floor like old times." Students were surprised to see their teacher had not changed even after becoming a president. All of them sat on the floor, and Dr. Radhakrishnan also sat on the floor with them. For a long time, they discussed philosophy, education, and a lot of other things like their old day in college. On other occasions, some students visited him on his birthday. They requested Dr. Radhakrishnan to allow them to celebrate his birthday, but Dr. Radhakrishnan humbly denied their request. Instead, he suggested celebrating the efforts of all the teachers on this day. Dr. Radhakrishnan believed that teachers play a crucial role in shaping the future of the nation. Hence, their sincere efforts should be appreciated on this day. His students agreed to this idea and celebrated Dr. Radhakrishnan's birthday as Teachers' Day. Since then, his birthday is celebrated as Teachers' Day. On this way, the contribution of teachers is celebrated across the country. Some schools organize cultural programs, speeches, and play to thank teachers for their hard work. Sometimes senior students also take the role of the teacher on this day to show their gratitude towards their teachers. Today, Teachers' Day is not just a celebration, it is a reminder of the valuable role that teachers play in shaping your minds. Dr. Radhakrishnan's life teaches us the value of dedication, humility, and simplicity. अब हिंदी अर्थ देखेंगे तो देखिए, डॉक्टर राधा कृष्ण को पढ़ाना बहुत पसंद था। वो अपने छात्रों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। बाद में 1962 में वे भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन वे हमेशा अपने छात्रों के लिए एक शिक्षक ही रहे। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद कुछ छात्र उनसे मिलने आए। छात्र सोच रहे थे कि क्या राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत होगा, तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर राधा कृष्ण ने स्वयं उनका स्वागत किया। उन्होंने छात्रों से कहा, आइए हम पुराने जमाने की तरह जमीन पर बैठ जाए, जैसे वो पढ़ाते थे पुराने जमाने में वैसे ही। तो छात्र यह देखकर हैरान थे कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनके शिक्षक नहीं बदले थे। सभी छात्र जमीन पर बैठ गए और राधा कृष्ण भी उनके साथ जमीन पर बैठ गए। काफ़ी देर तक वे कॉलेज के अपने पुराने दिनों की तरह दर्शन शास्त्र, जो फिलोसॉफी पढ़ाते थे, वो शिक्षा, कई अन्य विषयों पर उन्होंने चर्चा की। एक अन्य अवसर पर कुछ छात्र उनके जन्मदिन पर उनसे मिलने आए, तो उन्होंने राधा कृष्ण से अनुरोध किया कि वे अपना जन्मदिन मनाने की अनुमति दें।
तो देखिए, उन्हें अपना जन्मदिन मनाने की अनुमति दी। तो राधाकृष्ण ने विनम्रतापूर्वक उनके अनुरोध को अस्वीकार किया। इसकी बजाय उन्होंने इस दिन को सभी शिक्षकों के प्रयास को जश्न मनाने का सुझाव दिया। तो राधाकृष्ण का मानना था कि राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इस दिन उनके सच्चे प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। एक दिन डेडिकेशन उनको भी देना चाहिए कि हाँ, उन्होंने जिम्मेदारी अपनी बखूबी निभाई। उनके छात्रों ने इस विचार से सहमति व्यक्त की और डॉक्टर राधाकृष्ण के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। तभी से उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश भर में शिक्षक के योगदान को सम्मान किया जाता है। कुछ स्कूल शिक्षकों की कड़ी मेहनत के लिए उन्हें धन्यवाद देने हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण और नाटक आयोजित करते हैं। कभी कभी वो जो बड़े छात्र होते हैं, बड़े स्टूडेंट होते हैं, वो अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए इस दिन खुद स्वयं शिक्षक की भूमिका भी निभाते हैं, जो उनके फेवरेट टीचर होते हैं उनकी भूमिका। तो आज शिक्षक दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये युवा मन को आकार देने, शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका, बहुमूल्य भूमिका की याद दिलाता है। डॉक्टर राधाकृष्ण का जीवन हमें समर्पण और विनम्रता का मूल्य सिखाता है और सरलता का भी। तो इस तरह से देखा हमने कि जो टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है वो क्यों किया जाता है, किस वे में किया जाता है और किस तरह मनाया जाता है होल ओवर इंडिया। तो ये था कंप्लीट चैप्टर जिसे हमने रीड किया, हिंदी इंग्लिश दोनों में अर्थ समझे। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे आपके अभ्यास कार्य को। तो सबसे पहले है लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे, नए शब्द। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स, फाइंड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। और अपने को क्या करना है, उन वर्ड से रिलेट सेंटेंस मेक करने हैं, नए सेंटेंस बनाने हैं। जैसे सबसे पहले वर्ड है ह्यूमिलिटी, जिसका अर्थ होता है विनम्रता। तो देखिए, इसका अर्थ होता है द क्वालिटी ऑफ हैविंग अ मॉडेस्ट और लो व्यू ऑफ वंस ओन इम्पोर्टेंस। अपने महत्व के बारे में विनम्र या निम्न दृष्टिकोण रखने का गुण। सेंटेंस बनेगा डिस्पाइट हिज मैनी अचीवमेंट्स ही ऑलवेज मेंटेन अ सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी। अपनी अनेक उपलब्धियों के बावजूद उन्होंने सदैव विनम्रता का भाव बनाए रखा। अगला वर्ड है सिंसियर। सिंसियर तो यू नो कौन सा, क्या होता है इसका अर्थ, निष्कपट, सिंसियर। अर्थात फ्री फ्रॉम प्रिटेंस और डिसाइट और जेन्यून, जेन्यून रहना, अर्थात दिखावे या छल से मुक्ति, अर्थात वास्तविक तौर पे रहना, सिंसियर। तो देखिए, हर अपोलॉजी फेल्ट ट्रूली सिंसियर एंड आई इमीडिएटली फॉरगिव हर। अर्थात उसकी माफ़ी सचमुच सच्ची लगी और मैंने उसे तुरंत से माफ़ कर दिया। इमीडिएटली अर्थात तुरंत से माफ़ कर दिया। अगला वर्ड है कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन किसी को योगदान देना होता है, योगदान देना इसका अर्थ है, जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में द पार्ट प्लेड बाय अ पर्सन और थिंग इन ब्रिंगिंग अबाउट अ रिजल्ट और हेल्पिंग समवन टू एडवांस। किसी परिणाम को लाने या किसी चीज को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए किसी व्यक्ति या चीज द्वारा निभाई गई भूमिका को कहा जाता है योगदान, कंट्रीब्यूशन। सेंटेंस बनेगा हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट इंश्योर्ड इट्स सक्सेस। जो उसका कंट्रीब्यूशन था परियोजना में, उसके जो महत्वपूर्ण योगदान ने उसकी सफलता सुनिश्चित की। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। ग्रेटिट्यूड, किसी के प्रति आदर भाव करना, अर्थात कृतज्ञता होना, ग्रेटिट्यूड। तो अर्थ होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग थैंकफुल। थैंकफुल कहने की भी एक क्वालिटी होती है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आभारी होने का गुण को कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड कहा जाता है। सेंटेंस बनेगा शी एक्सप्रेस हर डीप ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल द सपोर्ट शी रिसीव्ड। उन्होंने प्राप्त सभी सहयोग के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की, उसने, ठीक है, शी यहाँ पर है तो हम उसने लिखेंगे। डेडिकेशन अर्थात पूरा हम डेडिकेशन से अगर समर्पण कर देते हैं अगर पढ़ाई में, तो हमें कहीं भी रुक नहीं सकते, हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो इसका अर्थ होता है समर्पण, डेडिकेशन। द क्वालिटी ऑफ बीइंग कमिटेड टू अ टास्क और पर्पज, अर्थात किसी कार्य या उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध होने का गुण। सेंटेंस बनेगा हर डेडिकेशन टू हर स्टडीज पेड ऑफ व्हेन शी रिसीव अ स्कॉलरशिप। पढ़ाई के प्रति उसकी लगन तब रंग लाई जब उसे छात्रवृत्ति मिली। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको छात्रवृत्ति डेफिनेटली मिलेगी। सिंप्लिसिटी,
बिल्कुल साधारण तौर पे जो सरलता से रहते हो उन्हें कहा जाता है। द क्वालिटी ऑफ कंडीशन ऑफ बींग्स ईजी टू अंडरस्टैंड और डू, समझने या करने में आसान होने का गुण या स्थिति। द ब्यूटी ऑफ द डिज़ाइन ले इन इट्स एलिगेंट सिंप्लिसिटी, डिज़ाइन की सुंदरता इसकी सुरुचिपूर्ण सादगी में निहित थी। इस तरह से ये न्यू वर्ड्स थे जो इस चैप्टर में भी आपको देखने को मिले हैं, इनके अर्थ हमने देखे। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले है लेट अस डू इट। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन September 5th। 5 सितंबर को टीचर डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो डॉक्टर राधाकृष्ण बर्थडे की, तो डॉक्टर राधाकृष्ण का बर्थडे होता है उस दिन, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डिड डॉक्टर राधाकृष्ण सजेस्ट इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि मेरे बर्थडे को आप किस तरह से मनाएं? तो ऑनरिंग ऑल टीचर्स, सभी टीचर्स के ऑनर के लिए इस डे को मनाया जाए। तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि सिर्फ मेरे को याद ना किया जाए, सभी टीचर्स को याद किया जाए इस दिन में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑनरिंग ऑल टीचर्स, सभी को सम्मान, जो भी टीचर हैं उनको सम्मान देने का दिन। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हेन डू यू सेलिब्रेट टीचर्स डे। आप कब सेलिब्रेट करते हैं टीचर डे? टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन September 5th। 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे। सेकेंड क्वेश्चन है कैन यू से दैट डॉक्टर राधाकृष्ण डिड नॉट चेंज इवन आफ्टर बिकमिंग अ प्रेसिडेंट। क्या आप कह सकते हैं कि जो राधाकृष्ण है, डॉक्टर राधाकृष्ण, वो प्रेसिडेंट बनने के बाद भी चेंज नहीं हुए? गिव रीजंस फॉर योर रेस्पॉन्स टेकिंग हेल्प फ्रॉम द चैप्टर। आप चैप्टर्स की हेल्प लेकर आप इसका आंसर दें, रीजन बताएं, कारण बताएं कि ऐसा कैसे लगा आपको। तो देखिए यस डॉक्टर राधाकृष्ण डिड नॉट चेंज इवन आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट। हाँ, डॉक्टर राधाकृष्ण चेंज नहीं हुए प्रेसिडेंट बनने के बाद भी। तो इस क्या साबित, ये किस चीज़ से साबित होता है? तो देखिए दिस इज एविडेंट फ्रॉम द इंसिडेंट वेयर हिज स्टूडेंट विजिटेड हिम इन राष्ट्रपति भवन। ये एक एविडेंट के तौर पे दिखा जब उनके जो विद्यार्थी हैं वो जब राष्ट्रपति भवन में आए, टू देयर सरप्राइज, वो सरप्राइज हुए, ही वेलकम देम, उन्होंने खुद स्वागत किया उनका, एंड सजेस्टेड दे ऑल सिट ऑन द फ्लोर जस्ट लाइक इन देयर ओल्ड कॉलेज। और उन्होंने सजेस्ट किया कि वो पहले की तरह बैठे जैसे वो पुराने कॉलेज में बैठा करते थे नीचे, ओल्ड कॉलेज डे, डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज ह्यूमिलिटी, उनकी सरलता, उनके व्यवहार के द्वारा, एंड कंटिन्यूड कनेक्शन टू हिज टीचिंग रूट्स डिस्पाइट हिज हाई ऑफिस। इतने बड़े भवन में होते हुए भी उन्होंने अपने टीचिंग रूट्स को बताया, उन्होंने साझा किए, अपने पुरानी यादों को ताज़ा किया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ये बताती हैं कि डॉक्टर राधाकृष्ण राष्ट्रपति बनने के बाद भी चेंज नहीं हुए। अगला क्वेश्चन है, देखिए आप हिंदी में भी इनके अर्थ देख सकते हैं जो कि मैंने आपको साथ के साथ बताए हैं, तो रिटर्न में भी आप देख सकते हैं ताकि आप ये वीडियो कभी भी डाउनलोड करके जब भी देखें तो आपको फटाफट से हिंदी अर्थ भी देखने को साथ के साथ मिल जाए। ठीक है, बार बार में सुनना नहीं पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, प्रिपेयर योर स्पीच ऑन डॉक्टर राधाकृष्ण ऑन दिस टीचर्स डे। डॉक्टर राधाकृष्ण का जो बर्थडे मनाया जाता है टीचर्स डे पर, उनके लिए आप एक स्पीच तैयार करें, आप भाषण तैयार करें। टेक हेल्प फ्रॉम द टेक्स्ट, आप दिए गए चैप्टर की जो चैप्टर में जो टेक्स्ट दिया गया है उनसे रिलेट उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है उनसे भी मदद ले सकते हैं। राइट योर स्पीच इन दी बॉक्स बिलो, और यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्पीच। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्पीच को रीड करके। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम बोलते हैं, सभी का स्वागत करते हैं। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, beloved टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे ऑन द auspicious occasion of Teachers Day, we gather to honor the invaluable contribution of our teachers and to commemorate the birthday of the truly remarkable individual Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. His life serves as an inspiration, reminding us of the profound impact teachers have on shaping young minds and building a nation. Born on September 5, 1888 in Thirutani, Tamil Nadu, Dr. Radhakrishnan was a brilliant student who later became a
revered teacher and profession. His love for teaching was evident throughout his life, even after he ascended to the highest office in the nation. Highest office nation कौन सा है? राष्ट्रपति भवन. Becoming a president of India in 1962, he remained a teacher at heart, always connected to his students. A touching anecdote illustrates his humility and dedication. When students visited him after becoming president, he welcomed them himself and suggested they sit on the floor just as they did in their college days. This act demonstrated that despite his elevated status, he remained grounded and cherished his role as an educator. The celebration of Teachers' Day on his birthday stems from his own humble decline and instead proposed dedicating of the day to recognize the efforts of all teachers. He firmly believed that teachers are crucial in shaping the nation's future and their sincere efforts is deserve appreciation. Today's, as we celebrate Teachers' Day, let us reminder Dr. Radhakrishn's legacy of dedication, humility, and simplicity. Let us also express our heartfelt gratitude to our own teachers who tirelessly guide us, impart knowledge, and inspire us to become better individuals. Their hard work and commitment truly shape our lives and the future of our nation. Thank you. तो काफ़ी अच्छा स्पीच है. आप इस स्पीच को याद करके आपके जो आने वाला टीचर डे है उस पर भी आप सुना सकते हैं. काफ़ी इम्प्रेसिव भाषण रहेगा आपके लिए और आपके लिए बिल्कुल ऐसा नहीं होगा. आपके लिए सभी जने जो हैं वो तालियों से गूंजेगा. आपका जो जहाँ पर भी आप सुनाएंगे, हॉल हुआ, आपकी बाल सभा हुई, जहाँ पर भी. तो ये स्पीच था. बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको लिख करके बताया है ताकि आप इजी वे में इसे एक्सप्रेस कर सके, बोल करके बताया है ताकि आप इसे अच्छे से बता सकें अपने जब भी परफॉर्म करें इस स्पीच को. और लिख करके भी जब आप देखेंगे तो आपको काफ़ी इजी लगेगा इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आप हिंदी में भी इसे देख सकते हैं. मैंने हिंदी में भी इसका अर्थ बताया है पूरी स्पीच का, जिसका अर्थ इस तरह से होता है कि आदरणीय प्रधानाचार्य, प्रिय शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों, आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम अपने शिक्षक के अमूल्य योगदान का सम्मान करने एक असाधारण व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं. उनका जीवन एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता है जो हमें युवा मस्तिष्क को आकार देने, राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के गहन प्रभाव की याद दिलाता है. 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुथनी में जन्मे डॉक्टर राधाकृष्णन एक मेधावी छात्र थे जो बाद में एक सम्मानित शिक्षक और प्रोफेसर बने. शिक्षक के प्रति उनका प्रेम जीवन भर, यहाँ तक कि उनके ऊंचे पद पर आसीन होने के बाद भी स्पष्ट दिखाई दिया. वे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए. 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने. वे हृदय से एक शिक्षक रहे और सदैव अपने विद्यार्थियों से जुड़े रहे. एक मार्मिक घटना उनकी विनम्रता और समर्पण को दर्शाती है. जब राष्ट्रपति भवन में उनके राष्ट्रपति बनने के बाद छात्र उनसे मिलने आए तो उन्होंने स्वयं उनका स्वागत किया और उन्हें फर्श पर बैठने का सुझाव दिया, जैसा कि वे अपने कॉलेज के दिनों में करते थे. इस कृत्य ने यह दर्शाया कि उनके उच्च पद के होने के बावजूद वे जमीन से जुड़े रहे और एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका को महत्व देते रहे. उनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाने का सुझाव उनके ही सुझाव पर आधारित है. जब छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने का अनुरोध किया तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और इसके बजाय इस दिन को सभी शिक्षकों के प्रयासों को समर्पित करने का प्रस्ताव रखा. उनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षक राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके सच्चे प्रयास प्रशंसा के पात्र हैं. आज हम इस दिवस शिक्षक दिवस को मना रहे हैं तो याद करें आइए डॉक्टर राधाकृष्णन की समर्पण, विनम्रता और सादगी की विरासत को नमन. आइए हम अपने शिक्षकों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करें जिन्होंने अथक परिश्रम करके हमारा मार्गदर्शन किया, ज्ञान प्रदान किया और हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रेरित किया. उनकी कड़ी मेहनत, लगन ही हमारे जीवन और हमारे राष्ट्र की भविष्य को आकार देती है. धन्यवाद. तो आप हिंदी में भी इसका पूरा जो स्पीच है उसका अर्थ देख चुके हैं. होप सो आपको पूरा स्पीच अच्छे से याद हो गया होगा अभी, और नहीं हुआ है तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए. पर आपको कंट्रीब्यूट जरूर करना चाहिए, अपने टीचर के प्रति डेडिकेशन और स्पीच जरूर देना चाहिए. जो भी टीचर आपको
प्यारा है, जो भी टीचर आपको अच्छे से अगर आपकी हेल्प करता है, आपकी मदद करता है हर वे से, तो आपको उसको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि टीचर ही है जिसके कारण आपका जो बेसिक लेवल है वो इम्पॉर्टेंट बनता जाता है, बेसिक लेवल जो है वो अच्छा बनता जाता है, ताकि आप आगे जा कर के सफल हो सकें उस सब्जेक्ट से रिलेट, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। तो उसका अगर बेसिक आपका स्ट्रांग होगा तो आप आगे जा कर के बिल्कुल भी परेशानी में नहीं रहेंगे। आपका जो आप जो भी सपना है बनने का वो आप आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव रीड अ बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन, कैन यू राइट योर ओन बायोग्राफी। आपने बायोग्राफी देखी राधाकृष्णन की, आप क्या लिख सकते हैं अपनी खुद की बायोग्राफी। यू कैन यूज़ द प्रमोट्स गिवन बिलो, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए रिक्त स्थान में फिल करके। तो देखिए यहाँ पर आपका नाम लिखना है, योर नेम। मेरा नाम है सृष्टि, तो मैंने लिखा है सृष्टि वॉज बोर्न ऑन, मैंने मेरा बर्थ डेट लिखा है 1993, आप अपना बर्थ डेट लिख सकते हैं यहाँ पर। शी और ही, शी, तो मैं यहाँ पर देखिए मैं वुमन हूँ तो यहाँ पर लिखूँगी शी। शी कम्प्लीटेड क्लास 1 to 4, मैंने जो है अपनी क्लास 1 to 4 कंप्लीट की थी न्यू बिल्डिंग सिरहोई से। हर मदर्स नेम, मेरी मामा का नाम है मंजू, एंड फादर्स नेम वॉज पूरनमल गुप्ता। फ्रॉम अ यंग एज सृष्टि लाइक टू प्ले वॉलीबॉल, मुझे बचपन में वॉलीबॉल खेलना काफ़ी पसंद था। वन डे इन हर स्कूल शी हियर्ड अबाउट अ ब्रेव गर्ल, मैंने एक बहादुर लड़की के बारे में सुना। तो यहाँ पर देखिए उसकी बात हो रही है, तो मैंने आपको अपने बारे में बताया है, बट आप अपने बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हैं, अपनी फ्रेंड के बारे में भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हर फ्रेंड वॉज फेसिंग अ प्रॉब्लम, तो जो सृष्टि है मतलब मैं हूँ, तो मेरी जो फ्रेंड है वो एक प्रॉब्लम फेस कर रही थी इन हर लाइफ, उसकी लाइफ में, एंड शी हेल्प हर एंड इंकरेज हर टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम, उसने हेल्प की, मदद की, उसकी धैर्य दिया उसे आने के लिए उस प्रॉब्लम से बाहर, ऑफ द प्रॉब्लम्स, एंड हेल्प हर इन एवरी पॉसिबल, और हर तरीके से जो भी संभावित है मदद करने के लिए उसने वहाँ पर उसको कहा। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं, जहाँ से आपने 1 to 4 क्लास कंप्लीट की है वो स्कूल का नेम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो पसंद है वो लिख सकते हैं, तो ये आपकी बायोग्राफी बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राधाकृष्ण इंस्पायर मैनी यंग माइंड्स टू बिकम टीचर, उन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया था काफ़ी यंग लोगों को टीचर बनने के लिए, शेप आवर कंट्री फ्यूचर, और फ्यूचर में शेप देने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको। तो यू ऑल्सो हैव टीचर्स इन योर स्कूल, आपके खुद के स्कूल में भी काफ़ी सारे टीचर होंगे। गैदर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी टीचर इन योर स्कूल, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है आपके टीचर्स के बारे में। तो नेम ऑफ माई टीचर में आपके जो टीचर्स हैं उनका आ जाएगा नेम, उनका होम टाउन आ जाएगा कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका ज्वाइनिंग ईयर आ जाएगा कि उन्होंने स्कूल कब ज्वाइन किया, ईयर्स इन दिस स्कूल, कितने साल हो गए इस स्कूल में, जहाँ पर भी आप स्कूल में हैं उसमें उनको कितने साल हो गए वो आपको बताना है। देयर फेवरेट सब्जेक्ट टू टीच, उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट लिखना है। जैसे मैंने लिखा है मेरी फेवरेट टीचर है साइंस की सबसे पहले मंजू गुप्ता, जयपुर से बिलोंग करती है, 1991 में उन्होंने ज्वाइन किया था, 17 ईयर्स हो गए उन्होंने ज्वाइन किए। तो यहाँ पर देखिए 17 ईयर मैंने कैसे किया है, 1991 से लेकर के 2001, ठीक है, 10 ईयर्स वो, और 2008 तक मैं यहाँ पर काउंट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये 2025 का नहीं है, ठीक है, ये 2008 से 8 तक का है। तो 2008 में उनको 17 साल हो चुके थे काम करते हुए, और उनका फेवरेट जो सब्जेक्ट था वो था साइंस, विज्ञान। ललिता खत्री मैम जो हमें पढ़ाते थे, जो सिरोही से बिलोंग करते थे, 1992 में उन्होंने ज्वाइन किया था स्कूल, जिनको 2007 तक हो गए थे 16 ईयर्स, जो कि हमें पढ़ाती थी सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। सुमन मैम, सुमन कुमारी, जो कि बिलोंग करते थे केरला से, वो भी काफ़ी अच्छे टीचर थे, जो कि हमें पढ़ाते थे इंग्लिश। 5 ईयर्स हुए थे उन्हें, 2003 में उन्होंने ज्वाइन किया था, और 2007 तक उन्होंने जब तक मैं रही उस स्कूल में, तो वहाँ तक जो है उनको 5 साल हो चुके थे, ठीक है। काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी बन गए थे मेरी मम्मा के। तो यहाँ पर देखिए वो भी मैम काफ़ी अच्छे थे मेरी लाइफ में। पल्लवी मैम जो कि बिलोंग करते थे आबू रोड, जो कि माउंट आबू के तलहटी पर स्थित है एक शहर, आबू रोड। तो उन्होंने ज्वाइन किया था मेरी मम्मा से पहले, मेरी मम्मा का नाम मंजू गुप्ता एक्चुअली। तो देखिए 1990 में उन्होंने ज्वाइन किया था, 18 ईयर्स हो गए उनको 2007 तक वर्क करते हुए, और जो हमें पढ़ाती थी हिंदी,
तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने जो फेवरेट टीचर हैं उनके बारे में लिखा है। आप अपने टीचर्स के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। उनकी जॉइनिंग ईयर आप पूछ सकते हैं अगर आपको नहीं पता है, और उनको कितने साल हो गए, जैसे 2025 तक उनको कितने साल हो गए आपके स्कूल में, वो आप लिख सकते हैं कि कितने साल हो गए, 5 साल, 6 साल, 10 साल। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो लिखिए। उनका होम टाउन पूछिए कि वो कहाँ से आते हैं, बिलोंग करते हैं, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी थी। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में इनका अर्थ देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि मैंने साथ के साथ आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, यू हैव लर्न टू डिज़ाइन अ थैंक यू कार्ड इन प्रीवियस क्लास। आपने देखा थैंक यू कार्ड बनाना पहले की क्लास में, यानी पहले की हमने जो वीडियो देखे हैं उसमें। डिज़ाइन अ थैंक यू कार्ड फॉर वन ऑफ योर टीचर। आपके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने टीचर को थैंक यू कार्ड बनाने के लिए डिज़ाइन करना है एक कार्ड, एंड अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। उनके जो एफर्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट करना है। वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन वी सेलिब्रेटेड समथिंग एट स्कूल। हमारे पास में काफ़ी सारी चीज़ें होती है जब हम सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में। तो वन ऑफ देम इन एंकरिंग एन इवेंट। एक उनमें से होता है एंकर करना। ठीक है, जो बोलता है कि आइए हम स्वागत करते हैं, अब आइए हम इसका स्वागत करते हैं, तो वो होता है एंकर। तो एंकरिंग एन इवेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है सेलिब्रेटिंग करने के वक्त। तो गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ फ्रेजेस। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ फ्रेजेस दे रखी हैं उससे रिलेटेड। तो सेलेक्ट द फ्रेजेस दैट आर यूजफुल फॉर एंकरिंग। एंकरिंग के लिए कौन कौन सी यूजफुल फ्रेजेस होंगी वो आपको टिक करनी है। तो देखिए करेक्ट जो फ्रेजेस होंगी वो होंगी, आई इन्वाइट ऑन द स्टेज, मैं इन्वाइट करती हूँ स्टेज पर। ठीक है, तो सेकंड वाला नहीं होगा, ग्लास ऑफ वाटर, ये नहीं होगा। एंकरिंग के लिए यूज़ आएगा आई हैंड ओवर द माइक टू। अब मैं इस माइक को देती हूँ इन्हें। आई रिक्वेस्ट टू फेलिसिटेट। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ फेलिसिटेट को। मे आई रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट दिस फ्लावर एज अ टोकन ऑफ आवर लव एंड ग्रेटिट्यूड। ये मैं स्वागत करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो एक्सेप्ट करें इस फ्लावर बंच को हमारे प्यार और ग्रेटिट्यूड की तरफ से। लेट्स वेलकम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लोज। चलिए स्वागत करते हैं एक बहुत ही बड़े तरीके से। नाउ इट्स टाइम फॉर टू प्रेजेंट अ स्पीच, सॉन्ग और डांस। अब ये टाइम हो जाता है स्पीच का, सॉन्ग का, डांस का। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन टू शेयर अ फ्यू वर्ड्स विद अस। हम किसी को फिर बुलाते हैं, कोई भी जो गेस्ट होता है उन्हें बुलाते हैं, कुछ वर्ड्स कहें वो इस बारे में। प्लीज़ ज्वाइन मी फॉर थैंकिंग फॉर देयर इंस्पायरिंग वर्ड्स। मुझे ज्वाइन करें थैंक्स कहने के लिए इंस्पायरिंग वर्ड्स के साथ। लेट्स बिगिन द प्रोग्राम विद अ वार्म वेलकम टू आवर रेस्पेक्टेड टीचर। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को एक बड़े से स्वागत के साथ हमारे रेस्पेक्टेड टीचर के लिए। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टैंड अप फॉर द नेशन एंथम। नेशनल एंथम जो जनगण मन है उसे गाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी खड़े हो जाएं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं यहाँ पर एंकरिंग के लिए यूज़ आती हैं। तो ये जो सेंटेंस थे आपको टेक करने थे जो भी एंकरिंग के लिए यूज़ आते हैं। ठीक है, इनका भी आप हिंदी में अर्थ देख सकते हैं। मंच पर आमंत्रित करें, मैं माइक सौंपती हूँ, मैं विनती करती हूँ खुशी के लिए। ठीक है, कृपया उनके प्रेरणादायक शब्दों के लिए धन्यवाद देने में मेरा साथ दें। और यहाँ पर और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, ठीक है, 15 वाला जो सेंटेंस है वो भी है। तो इस तरह से 14 वाला सेंटेंस है वो भी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं इनको। हिंदी में मैंने टिक करके नहीं बताया है क्योंकि आपने इंग्लिश में देख ही लिया है। ठीक है, तो ये सभी जो हैं ये काम आते हैं हमारे एंकरिंग करने के। ठीक है, अब देखिए अगला है धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज, जो कि लास्ट पार्ट है आपके इस चैप्टर का, जिसमें हम सीखते हैं धवल मयूरी के साथ कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके इंग्लिश में काम आती हैं। तो यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं, देखते हैं धवल मयूरी। धवल इज टेलिंग अ स्टोरी अबाउट सोनू। सोनू को कर रहा है, धवल जो है वो स्टोरी बता रहा है सोनू को, एंड हिज सिस्टर झुमकी, और उसकी जो सिस्टर है झुमकी को। दे सरप्राइज देयर टीचर ऑन टीचर्स डे बाय ड्रेसिंग लाइक हिम। वो सरप्राइज हुए कि जो टीचर हैं उनकी तरह ही जो है बन रहे हैं टीचर। तो हेल्प हिम फाइंड, वो बनना चाहते हैं अपने टीचर की तरह। तो हेल्प हिम फाइंड द राइट यूजेस ऑफ ही शी और दे टू कंप्लीट द स्टोरी। इस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए आपको ही शी दे का यूज़ करना है और उनकी मदद करें इस स्टोरी को कंप्लीट करने में। सोनू एंड हिज सिस्टर झुमकी वांटेड टू प्लान समथिंग फॉर टीचर्स डे। सोनू और उसकी जो सिस्टर है वो प्लान कर रहे हैं टीचर्स डे सेलिब्रेट करने का। दे डिसाइडेड दैट दे विल ड्रेस्ड अप विद देयर टीचर, लाइक देयर टीचर।
उन्होंने डिसाइड किया कि वे ड्रेस करेंगे उनके टीचर्स की जैसे। सोनू ड्रेस अप इन अ वाइट कुर्ता एंड पजामा जस्ट लाइक देयर टीचर। सोनू ने कुर्ता पजामा, वाइट कुर्ता पजामा पहना उनकी टीचर की जैसा। बट समथिंग सीम मिसिंग, कुछ मिसिंग लग रहा था। सोनू रियलाइज दैट दे डिड नॉट हैव वाइट मॉस्टेच लाइक देयर टीचर। उनकी जो टीचर हैं उनकी तरह जो उसकी वाइट मॉस्टेच थी, मॉस्टेच यानी मूछें, वो नहीं है उसके पास। सो ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम वाइट पेंट एंड पेंटेड हिज मॉस्टेच। तो फिर वो गया मार्केट और वाइट पेंट लेकर आया और मॉस्टेच को पेंट किया उसने, जो ब्लैक मॉस्टेच है उसको वाइट किया। झुमकी डिड नॉट लाइक दिस आइडिया। उसको ये झुमकी जो है, उसकी सिस्टर जो है, उसको पसंद नहीं आया ये प्लान आइडिया। सो शी वेंट टू द अलमीरा। वो अलमीरा में गई और गॉट सम कॉटन टू मेक मॉस्टेच। उसने कुछ कॉटन लिया मॉस्टेच बनाने के लिए, कॉटन यानी रुई। सी पेस्टेड द कॉटन मॉस्टेज ऑन हिज अपर लिप। अपर लिप पर उसने पेस्ट किया उन मॉस्टेज को, मोचू को। ही लुक लाइक देयर टीचर नाउ। अब वो अपने टीचर के जैसे लग रहा था। बोथ ऑफ देम वर रेडी टू गो स्कूल। दोनों तैयार होते हैं स्कूल जाने के लिए। ऑन सीइंग हिम ड्रेस लाइक देयर टीचर, उसे देख करके अपने टीचर के जैसा ड्रेस करके, एवरीवन लाफ्ड अ लॉट। सभी खुल करके हंसे। ठीक है, खूब हंसे। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा ही शी इट का ही शी दे का यूज़ करना। दे का अगर दो से ज़्यादा या दो व्यक्ति होते हैं तो उनके लिए हम दे का यूज़ करते हैं। ही का बॉय पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, मैन के लिए, और शी का गर्ल वुमन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से धवल मयूरी हमें सिखा रहे हैं यहाँ पर ही शी दे का यूज़ करना। होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। सभी क्वेश्चन आंसर्स हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के देखे हैं। सभी क्वेश्चन आंसर्स हिंदी में भी हमने यहाँ पर वीडियो में ही देखे हैं, लिखित में। आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा ऐसा कोई भी वीडियो जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में रिटर्न वीडियो मिल रहा हो, सभी क्वेश्चन के आंसर्स मिल रहे हों। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा, काफ़ी यूज़फुल लगा होगा और समझ आया होगा। तो अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट लेसन जब भी अपलोड करूं और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।